ऑलराइट गाइस, सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दैट एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड वेरियस जो बुक्स होते हैं, वो माजिद हुसैन ले लीजिए, सविंदर सिंह ले लीजिए, आर.डी. दीक्षित ले लीजिए, तो ओवरऑल इनको सिंक्रनाइज कैसे करके पढ़े ऑप्शनल्स के लिए, राइट। ऐसा ही आपसे आप लोगों में से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था दैट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कैसे सिंक्रनाइज करें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को, राइट। और ये जैसे कि आप सभी को पता है एक इनिशिएटिव है आस्क अस एनीथिंग। अगर आपकी भी इस टाइप की कोई भी क्वेश्चंस है, नीचे में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला इनिशिएटिव है, राइट। तो चलो देख लेते हैं। देखो, दो जैसे कि रिलेशंस बोला गया है दैट एनसीईआरटीज और वेरियस स्टैंडर्ड हाई लेवल बुक्स की मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, कंपैरिजन बोले तो एक्चुअली में कंपैरिजन होता नहीं है, राइट। एनसीईआरटीज कहीं ना कहीं दुनिया, मतलब हमारे देश के जो है एक्सट्रीम टॉप नॉच माइंड्स मिलकर उन्होंने बनाया है, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी टॉप नॉच माइंड्स ने ही बनाया, बट उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर बुक को दिया है जिसको फर्दर बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर्स और जो इस फील्ड से हैं वो लोग रिव्यू कर देते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। बट एनीवेज हमें समझना पड़ेगा दैट ये एनसीईआरटीज जो है बेसिक बुक्स होते हैं, राइट, जो कि इंडिया में सब बच्चों को ऑलमोस्ट पढ़ना पड़ता है ना, अनटिल अनलेस यू आर नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट मीडियम, है ना, बट ओवरऑल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ये जो भी पढ़िएगा, अगर नो डाउट, देखिए क्लास 6 से क्लास 12 के बुक्स को ही पढ़ना क्यों रिफर किया जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट एक बेस बन जाता है। नो डाउट अगर आप पढ़िएगा ना, एक बेसिक आउटलुक तो आपको मिल ही जाएगा सब टॉपिक का, राइट। बट आपको देखना पड़ेगा हमारा सिलेबस अगर उठा लीजिएगा तो हर एक टॉपिक प्रॉपरली एनसीईआरटीज में मेंशन नहीं है ना। तो अगर आप किसका सिंक्रोनाइजेशन का बात कर रहे हो, पहली बात तो ये है, क्या बेसिक टॉपिक्स का बात कर रहे हो, दैट नॉर्मल टॉपिक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, नॉर्मल टॉपिक्स ऑफ ओशनोग्राफी, नॉर्मल टॉपिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। देखो, उसको तो अगेन अगर बात बोला जाए ना, उसको अगर आप करोगे नॉर्मल टॉपिक्स को तो आप एनसीईआरटी बुक से ही कर सकते हो, राइट। बट स्टिल एक काम करो, सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा और शायद कहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी की कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लो, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तब भी आप फर्दर जाओ सविंदर सिंह में, ठीक है। उसके बाद सविंदर सिंह देखो, आप दोनों को कंपैरिजन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ में आ जाएगा दैट एनसीईआरटीज पढ़ के आपने क्या समझा और सविंदर सिंह वाले बुक पढ़कर आपने क्या समझा, राइट। तो आपको जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है आप उसको फॉलो करो, है ना। एक दो टॉपिक के लिए तो आप टाइम बर्बाद कर ही सकते हो ना यार, है ना, क्योंकि उससे आपको ऑलमोस्ट एक अंदाजा पता चल जाएगा दैट हाँ, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होने वाला है, आप कैसे फ्यूचर टॉपिक्स को कैसे एक साथ टैकल करोगे। समझ रहे हो बात। अगेन तो आपने ये समझ लिया दैट हाँ, एनसीईआरटीज जो है ये बेसिक एक पिलर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बेस बनाने के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हो जाए तो आप स्टैंडर्ड बुक्स में आइए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में इन डेप्थ एनालिसिस की हुई रहती है। कोई भी एक टॉपिक को अगर ले लीजिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के बुक में अगर एनसीईआरटी देख लीजिएगा तो उसको बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बट वहीं पर अगर यहां पर देखिएगा तो उसको बहुत ज्यादा इन लार्ज वे में दिया हुआ है ना। सवाल यह होता है दैट ठीक है, हम समझ गए दैट ये मेरा बेस बनाने के लिए है और ये कहीं ना कहीं इन डेप्थ नॉलेज को अटेन करने के लिए है। बिल्कुल सही, चलो ठीक है। अब एनसीईआरटीज में क्या क्या ऐसे फायदे हैं जो क्या इसमें नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स में, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे क्या क्या फायदे हैं जो एनसीईआरटीज में नहीं है, चलो देखते हैं वो, है ना। अगर एनसीईआरटी में देखोगे ना, इस टाइप के फ्लो चार्ट बहुत खूबसूरत टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी एनसीईआरटीज और एक साथ पढ़ने को, है ना, और अपने नोट कॉपी में, मैं बार बार बताता हूं, कभी भी अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, नोट कॉपी अपना जरूर बनाओ। उसमें जैसे इंडस्ट्रीज अगर आप टॉपिक पर रहे हो, राइट, तो इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इस टाइप की फ्लो चार्ट प्रॉपर्ली बना लो अपने आंसर मतलब कॉपी में, समझ रहे हो, क्योंकि ये सब शायद आपको रेफरेंस बुक में ना मिले, इतना खूबसूरत सजाया हुआ, इतना प्यारा सा, मतलब ये लोग ऐसे बनाते हैं ना एनसीईआरटीज को जिससे बच्चा प्रॉपर इजी अंडरस्टैंडिंग जिससे उनका हो सके, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। बट देखो, अब कुछ फायदे हैं नो डाउट, है ना, बट कुछ नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस क्या, आप इसको डीमेरिट हल्का फुल्का बोल सकते हैं। जैसे एनसीईआरटीज यूजुअली पुरानी होती है तो इसमें डेटा को अपडेट नहीं किया जाता है, ठीक है।
अब हो ही जाता है ना, वही समझ लो ना, सरकारी चीज सब है तो हाँ एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ बाद वो रिन्यू होता है, राइट। बट वहीं पर जो ये प्राइवेट पब्लिकेशंस होती हैं, जो प्राइवेट बुक्स होती है, वो अपने डेटा को यूजुअली जल्दी रिवाइज कर देती है, राइट। और यूपीएससी में तो आपको करंट डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज एनसीईआरटीज में नहीं मिलता है, जो कि आपको वो वाली बुक्स में मिल जाती हैं, ठीक है। ऑफन लैक्स कनेक्टिविटी। ना आप बोलेगा यार कनेक्टिविटी क्या एनसीईआरटी में लैक होता है? देखो कनेक्टिविटी लैक नहीं, मैं पढ़ने के स्टाइल से बात कर रहा हूं। जैसे एनसीईआरटी में जो एक बार पॉइंट लिख दिया ना, उसको रिपीट नहीं करेगा, राइट। बट अगर आप वही सविंदर सिंह का बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई दूसरा रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होगा ना, जैसे एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज लिखी हुई है, सिमिलर चीज जो है ना, आप 4-5 पेज के बाद जाइएगा, सिमिलर वो चीज फिर से लिखी हुई रहेगी, है ना। इससे क्या होता है, फिर रिवाइंड करवाया जाता है दैट हाँ ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, समझ लो। तो उस टाइप की कनेक्टिविटी अगर आप एनसीईआरटीज में ढूंढने जाओगे तो क्लियर शॉर्ट कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, जो क्या आपको इस टाइप के रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगी। जो क्या मुझे लगता है दैट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के लिए, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, देखो अगर आपके कोई कोचिंग ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो देन तो दैट्स फाइन, ठीक है, वो समझा देंगे, वो बोल देंगे आपको दैट हाँ कौन सा कहां से कनेक्टिविटी है। बट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो और ऑप्शंस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शायद मुझे लगता है दैट यू शुड फॉलो दीज रेफरेंस बुक मोर, क्योंकि अगेन आपको कोई सहारा नहीं है, ठीक है, आपको खुद से करना है ना, तो उसमें कनेक्टिविटी करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो चीज दोबारा चीजें रिपीटेड नहीं होती है। इसीलिए मैंने यहां पे बोला दैट एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को कनेक्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। आशा करता हूं दैट इससे आप समझ गए होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हाँ एज सच कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बेसिक अगर देखा जाए, बेसिक के लिए अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी बिल्कुल आंख बंद के पढ़ो, राइट। 11th और 12th वाले एनसीईआरटी बुक्स में जो है थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने में कठिनाइयां होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इंसाइज्ड मियांडर्स एंड इंट्रेंस्ड मियांडर्स का अगर डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक से पढ़ने जाओगे तो वो कुछ 4-5 लाइन में कवर कर दिया गया, राइट, आप समझ भी नहीं पाओगे, राइट। बट वही चीज अगर यहां पर देखोगे आप रेफरेंस बुक्स में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनहांसिंग कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए देखो वही डिपेंड करता है हाँ दैट समय के साथ साथ लेवल के साथ साथ दैट आप क्या रेफर कर रहे हो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मतलब प्रिपरेशन, ठीक है, ऑप्शंस का, तो मेक श्योर दैट आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करो, ठीक है। और कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, वही वाले टॉपिक को आप रेफरेंस बुक से भी देखो, आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं दैट ये आप चीजों को समझ में आया होगा। और हाँ अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, और अगर आप इफ यू नीड अ प्रॉपर मेंटोर, गाइस हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। इंग्लिश में ही नहीं, सिर्फ बाइलिंगुअल में भी आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट रैंकर्स ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप कोई भी अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शनल्स के फुल कोर्स लेंथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।